डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम सीखेंगे जीम के उसूल। तो आज हम जीम को सभी हर्फ के साथ जोड़ना सीखेंगे। जिस तरह से हमने बे को सभी हर्फ के साथ में जोड़ना सीखा है, इसी तरह से हम जीम को सभी हर्फ के साथ में जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जीम बनाते हैं। जीम मैं सिलो सिलो इसलिए लिख कर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं फास्ट लिखूंगी तो समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जीम का जो ये हेड हम बनाते हैं, ये हल्का सा नीचे से इस नीचे डाउन करके बनाते हैं। तो जीम का जो हम हेड बनाते हैं, ये हल्का सा नीचे डाउन करके बनाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल सीधी लाइन लीजिए इस तरह से, और इस तरह से बनाइए। ठीक है। जीम, यहाँ पर सबसे पहले हम जीम की दीगर अशकाल सीखेंगे। तो एक जीम इस तरह से बनता है, यानी जब हम इसको हाफ करते हैं, राइटिंग में जब हमें किसी हर्फ में मिलाकर लिखना होता है तो इस तरह से जीम बनाते हैं। और दूसरी जो इसकी अशकाल होती है, जो इसका बनाने का ढंग होता है, वो इस तरह से होता है कि तिरछी लाइन लेनी है, फिर वही सेम इस तरह से लाइन लेकर और ये बनाना होता है। थोड़ी सी तिरछी लाइन देनी होती है। ठीक है। बीच की लाइन हमेशा सीधी, और ऊपर नीचे वाली जो लाइन होती है ये तिरछी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो जीम चे हे खे की सिर्फ ये दो ही शक्ल होती हैं, दो ही अशकाल होती हैं जिस तरह से इसे लिखते हैं। अब इसमें चाहे इसे हम चे बना सकते हैं, ठीक है, एक नुक्ता ऊपर लगाकर इसको हम फे बना सकते हैं, नुक्ते हटाकर हे बना सकते हैं। ठीक है। अब हम इनको जोड़ने का तरीका सीखते हैं। जीम के साथ में अब सभी हर्फ हम जोड़ेंगे। इस तरह से सीधी लाइन लेनी है और सेवन बनाना है। जिस तरह से सेवन लिखते हैं उसी तरह से बनाना है, और सीधा अलीफ इसमें जोड़ देना है। ध्यान रहे कि ये लाइन पर नहीं बनाना है, दोनों लाइन के दरमियान में सीधी लाइन खींचनी है। जीम अलीफ जा, फिर सीधी लाइन सेवन की शेप देनी है और इसके साथ में बे जोड़ देनी है। जीम बा जब, और अगर आप ये वाला जीम बना सकते हैं इस तरह से है तो ये बनाइए, नहीं तो जो न्यू सीखने वाले हैं वो अभी इसी तरह से बनाएं। यहाँ पर इसे हम चुप भी लिख सकते हैं। चे पे चुप, इम जट के। पे की जो पूरी फैमिली हमने सीख रखी है उनमें सब में इसी तरह से हम जीम को जोड़ेंगे, चाहे पे हो, टे हो, से हो, जो भी हो। ठीक है। इस तरह से लिखना है, खूब प्रैक्टिस करनी है। जीम के बाद, उसके बाद जीम को जीम में किस तरह से जोड़ते हैं, सीधी लाइन लेनी है और ये जीम का हेड बनाना है, सेवन बनाना है, वापस से फिर सीधी लाइन, और जैसे थ्री बनाते हैं ये यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से बनाना है और इसमें गोलाई दे देनी है। तो एक जीम ये हुआ, एक जीम ये हुआ, जीम जीम जज। ठीक है। एक बार फिर समझिए, जिस तरह से थ्री लिखते हैं इस तरह से ही आपको जीम में जीम जोड़ना है। जीम जी। ठीक है। फिर एक बार जीम, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए बिल्कुल थ्री की तरह हमें लिखना है, और फिर गोलाई दे देनी है। गोलाई हमेशा जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली जो लाइन होती है जिनका जो हेड होता है उससे बाहर ये गोलाई नहीं जानी चाहिए, इसकी सीध में ही रहनी चाहिए। ये हज हो जाता है, ये हे पढ़ा जाएगा, इस पे नुक्ता नहीं है, हे जीम हज, जीम दाल।
दोनों लाइन के दरमियान से शुरू करना है। इस तरह से 7 की शेप देते हुए दाल जोड़ देनी है। दोनों लाइन के दरमियान से शुरू करना है और दाल जोड़ देनी है। रे जोड़ना है अब हमें जीम में 7 की शेप देते हुए। ये मद वाली शेप उठानी है हमें, हल्की सी यहाँ से और नीचे ले जाना है। चल, इस तरह से ये मद वाली शेप देनी है और नीचे ले जाना है। इस तरह से मद वाली शेप जो मैंने आपको सिखा रखी है, और ये नीचे ले जाना। चल, जीम सीन। सीन में जोड़ने के लिए हम जो ये 7 की शेप लेंगे उसे नीचे तक नहीं लाना है, यहाँ से ही इसमें सीन जोड़ देना है इस तरह से। जीम शीन। इसी तरह से स्वाद, दोनों लाइन के दरमियान में जीम बनाना है, लाइन पर नहीं लाना है। स्वाद के लिए थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए इस तरह से स्वाद बनाना। इस एक बार फिर इस तरह से थोड़ा और आगे ले जाएंगे। जितना आप इसे आगे बढ़ाकर स्वाद बनाएंगे इतना ही खूबसूरत आपका स्वाद बनता है। इस तरह से ऊपर उठाना है और स्वाद 7 की शेप देते हुए इस तरह से इसे भी आगे लाना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर नुक्ता ऊपर लगाते हैं तो ये खत पड़ा जाता है। खे तो ये खत। इस तरह से तोई के लिए हमेशा ये जो हम लाइन लगाते हैं ये हल्की सी थोड़ी शेप में होनी चाहिए। जीम के बाद आइन 7 की शेप ऊपर से बनाते हुए फिर ट्रायंगल शेप लेनी है और आइन बनाना है। जी, इस तरह से। इस तरह। चलो, सांस लेते हुए गोलाई और फेवना। इसी तरह आँख में बनाना है, नीचे नहीं टिकाना है और आँख बनाना है। आँख पर छोटे काफ के लिए जीम लाइन पर लाना है इस तरह से और सीधे अलीफ की तरह ऊपर जोड़ देना है और यहाँ से बे की शेप दे देनी है। यहाँ नुक्ता लगा, ऊपर मरकज लगा, चक। इस तरह से सीधे ऊपर लेकर जानी है और ये बे की शेप दे देनी है। 2 मरकज लगे, जग। जीम बीच में से सीधा अलीफ ऊपर लेकर जाना है और नीचे गोलाई दी, जल। 7 की शेप, नीचे मीम, जीम मीम, जम। जीम नून, जीम वाओ। और गोल वाली है किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, और ये मद की तरह उठाना है, जय। 2 चश्मी है के लिए सीधी लाइन 7 की शेप देनी है और 2 चश्मी है बनानी है जो पहले भी सिखा चुकी हूँ। ये झ पढ़ा जाता है, झ। झ झंडा। छोटी या जोड़ेंगे, वही 7 बनाना है इस तरह से और इसी में छोटी या जोड़ देनी है। जी, सीधी लाइन फिर 7 बनाते हुए इसमें बढ़िया जोड़ देनी है इस तरह। जी, तो आज का हमारा सबक कंप्लीट हुआ। यहाँ हमने जिम के उसूल लिखे और पढ़े हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे।
आप इसे इसी तरह से पेंसिल से अपनी कॉपी में लिखते रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप उर्दू लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे।